हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 8.4 में यूज होने वाली सर्वसमीकरणों के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया था कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। तीनों याद है क्या? फर्स्ट क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा बोलो सेकंड स्क्वायर थीटा। और तीसरी क्या बताई थी? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये आइडेंटिटीज आई कैसे, हम इनको प्रूव करेंगे, देखेंगे कि ये कहां से आया। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस्ड है? एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, समकोण त्रिभुज पे। तो आइए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम। एक समकोण त्रिभुज ले ली जिसका बी कोण क्या है? समकोण है। ठीक है, तो एक बार सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लें। देखो साइन, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। ठीक है भाई, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। साइन थीटा का मान क्या आएगा? AB बाई AC। शाबाश। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। कोस थीटा क्या आ जाएगा बोलो? BC बाई AC। tan थीटा क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? AB बाई BC। ठीक है भाई, ये तीन ही ले लेते हैं, तीन तो इनके उल्टे हो जाएंगे, देख लेंगे कौन किसका उल्टा है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में हमें क्या पता है, क्या इक्वल होता है, क्या यूज कर सकते हैं समकोण त्रिभुज में? पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बोलो? तीनों साइड क्या? नहीं, तीसरी भुजा का मान तो तब ज्ञात करते हैं जब दो भुजाएं दे रखी हैं। वो तो हमारी एक्सरसाइज में यूज हो रहा था कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजा निकाल लेते थे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है। लगाओ एक बार। ठीक है, लगाओ। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? भुजा नहीं फाइंड आउट करनी, हमें रिलेशन, एक सर्वसमीका, एक फार्मूले पे पहुंचेंगे हम इससे। जैसे बार बार आप यूज करोगे, जब भी कई बार पूछ लिया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बताओ कैसे। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, फॉर्मूला तो याद होता है, यूज भी कर लेते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये कहां से आया। ठीक है, तो वही बता रहा हूं मैं कि कहां से आया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का। तो बोलो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। सीधा ही बोल दो, बुझाओ। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम से आ गई है। अब दोनों तरफ देखिए, हमें क्या करना है, हमें इस, ये तो भुजाएं दे रखी हैं, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। वो कब आएंगे? जब भुजाओं का अनुपात हो। भुजाओं का अनुपात कब आएगा? जब इन भुजाओं को किसी भी एक भुजा के वर्ग से हम भाग करें। तो ऐसा तो है नहीं कि इसको AB स्क्वायर से कर दूं, इसको BC स्क्वायर से कर दूं। दोनों तरफ करना किससे पड़ेगा? सेम से। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, तीनों सर्वसमीकाएं आ जाएंगी। यदि एक बार आप एक AC स्क्वायर से भाग करो, एक बार AB स्क्वायर से भाग करो, एक बार BC स्क्वायर से भाग करो, तीनों सर्वसमीकाएं आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूं, एक बार किससे भाग करें? AC स्क्वायर से कर लें। तो लिख देंगे दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करने पर। लिख लोगे? दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करने पर, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कितना हो गया? 1। AB बटा AC दोनों का स्क्वायर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? AB बटा AC होल स्क्वायर। AB बटा AC में देखिए क्या है? साइन। तो AB और AC का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? yes, ये फॉर्मूला आ गया आपका। कोई आपसे अगर पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक कैसे होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो। समझ में आ गया? yes, इसी तरह से ये दो है, इनको भी आप डराइव कर सकते हो।
अब की बार हम किससे भाग कर लेंगे? एक बार ए बी स्क्वायर से भाग कर लेंगे, एक बार बी सी स्क्वायर से। ये खुद करके लेके आना, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए ये जो सर्व समीकरण हिंदी में बोलते हैं आइडेंटिटीज, बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है? ये सर्व समीकरण यूज कब करनी है? जब क्वेश्चन में यदि हमारे से पूछ लिया जाए एक टर्म साइन स्क्वायर में है, दूसरी हमें कोस स्क्वायर में चाहिए, तो हम यूज करेंगे। एक बार देखो, सबसे पहले एक फर्स्ट जो सर्व समीकरण है इसको किस किस तरह से यूज करेंगे? सर्व समीकरण है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है? तो आप मुझे बताओ साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 40, इसकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी इसकी वैल्यू? 1 होगी ना? 1 होगी? कितने बच्चे कहते हैं कि 1 होगी? यहां पे एक होगी अमित? क्यों? थीटा का मान सेम है। शाबाश, क्योंकि यहाँ पे ये सर्व समीकरण में एक तभी आएगा जब कोण बराबर हो। यहाँ पे कोण दोनों के अलग अलग है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं करना कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कहीं भी दिख जाए तो 1 कर दो, उनका कोण बराबर होना चाहिए। ये 1 के बराबर नहीं होगा, या तो ये 40 होना चाहिए या ये 20 होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होगा तब 1 होगा। समझ में आ गई? ध्यान रहेगा ना? दूसरी बात, यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? रूट कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर। रूट तो तब होगा ना जब साइन की वैल्यू चाहिए हमें, मैं साइन स्क्वायर ही निकाल रहा हूं, तो साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से यदि मैं अब साइन स्क्वायर को उधर लेके जाऊं तो कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये तीनों एक ही बातें हैं। जहां पे साइन कहीं तो हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हटा देंगे, वहां पे 1 रख देंगे, या जरूरत जैसे भी होगी 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख देंगे, एंगल सेम दोनों के। या साइन स्क्वायर की जगह हमें कई बार कोस स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, साइन की वैल्यू कोस में बदलनी पड़ेगी, तो साइन की डायरेक्ट वैल्यू कोस में नहीं, साइन स्क्वायर बराबर होता है किसके? 1 माइनस कोस स्क्वायर के। तो वर्ग दूसरी साइड जाएगा, वर्गमूल में बदल जाएगा, यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे साइन की वैल्यू। कोस की चाहिए तो कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोई पूछे साइन स्क्वायर का मान क्या होता है? एक में से घटा दो, 1 माइनस 1 माइनस किसकी पूछ रहे हैं हम? साइन स्क्वायर की, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर की 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ में आ गया? इसी तरह से दूसरी जो सर्व समीकरण है वो क्या है? देखो पहली तो ये याद करनी है आपको, अगर ये याद है तो ये तो हम इधर उधर करके कर ही सकते हैं। दूसरी होती है, अगर राइट हैंड साइड में 1 ही लेना चाहते हो तो देखो सीकेंट स्क्वायर, ये tan उधर जाके किस में आ जाएगा? माइनस। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें ये होता है, ठीक है? इसी से यदि मुझे सीकेंट स्क्वायर चाहिए तो ये tan उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। और यदि tan स्क्वायर चाहिए तो tan इधर माइनस का, इसको मैं उधर ले जाता हूं, प्लस हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर हो जाएगा ना। तो tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ही बात है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तीसरा क्या है? 1 ही कर लेता हूं मैं इसको भी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है? यहां से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा तो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या बच गया? कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 इधर आएगा तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 नहीं, कोसिकेंट स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया यहां तक? देखो क्या कर रहे हैं हम, अगर हमें एंगल एलिमिनेट करना हो, कोण को हटाना हो, एलिमिनेट करना हो, खत्म करना हो कोण को, थीटा वगैरह में कुछ आता है तो साइन स्क्वायर के साथ प्लस होना चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, यानी साइन में और कोस में जो स्क्वायर्स की आइडेंटिटी है वो किस किस में संबंध है? साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में है, और सीकेंट स्क्वायर और tan स्क्वायर में संबंध है, याद करना है। सीकेंट स्क्वायर और tan स्क्वायर में रिलेशनशिप है, कोसिकेंट स्क्वायर और कोट स्क्वायर में रिलेशनशिप है। समझ में आ गया? आइडेंटिटी दोनों तरफ 1 आता है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के बीच में प्लस का निशान, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर,
यानी ध्यान रहे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में दोनों का साइन सेम है प्लस का, अगर दोनों माइनस के हो तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे दोनों का साइन क्या होना चाहिए सेम। थीटा एलिमिनेट करने के लिए, थीटा को खत्म करने के लिए दोनों का साइन यहाँ पे क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इनमें दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए। प्लस का एक कब आएगा जब सीकेंड स्क्वायर प्लस का हो, प्लस का एक कब आएगा जब सीकेंड स्क्वायर प्लस का हो। समझ में आ गया? और यदि ऐसे आ जाए कि टेन स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर तो वैल्यू क्या होगी जीरो कैसे हो जाएगी? टेन स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू आएगी, निकालना चाहते -1। समझ में आ गया कैसे? अरे कुछ नहीं, निशान बदल दो सबके, तो माइनस ये प्लस का, ये माइनस का। समझ में आ गया? यानी सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक होता है, आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? इसी तरह से कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, अगर मैं पूछूं कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर तो कितना हो जाएगा -1। समझ में आ गया? कोसिकेंड स्क्वायर का जो निशान होता है वही आएगा प्लस माइनस में। समझ में आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? कितने बच्चे बता सकते हैं? 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, शाबाश। 2 कितनी होगी? 2। कैसे आया 2? अरे ये तो 1 ही हो गया। समझ में आ गया? इस सवाल ऐसे भी आ सकता है कि ये तो मैंने 2 कॉमन ले लिया था, आपकी समझ में आ गया, यहाँ पे मैं 3 कर दूं, यहाँ पे 3 कर दूं, इसका उत्तर कितना आएगा? 3। इसका आंसर कितना आएगा? 3। कैसे आया 3? कॉमन ले लो। 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं लिखूं 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 secant स्क्वायर थीटा, अब की बार हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 secant स्क्वायर थीटा, कितने बच्चे बता सकते हैं? शाबाश। हाँ बताओ। हाँ -2। कितने बच्चे -2 बताते हैं? शाबाश। +2 कितने बताते हैं? आप बताओ कितना आएगा? सर 0। 0। 0 कैसे आया? सर 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल और शाबाश। सर इसको मान 1 आओ, 2 से 2 कैंसिल और sin स्क्वायर थीटा और secant स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू -1। हाँ तो उत्तर कितना आएगा? -1। -1। इसने क्या बताया है कि 2 से 2 कैंसिल, तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो सकता है? 2 से 2 कैंसिल हो सकता है? ये 2 अकेला थोड़ी है, 2 तो इसका गुणांक है, ये tan स्क्वायर के साथ है। 2 से 2 ऐसे कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल तभी होगा यदि 2 tan स्क्वायर प्लस का और 2 tan स्क्वायर माइनस का हो, तो पूरी टर्म कटेगी, ऐसे नहीं कटता है। ये 2 से 2 कैंसिल या तो तब होता जब ऐसे आता 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस secant स्क्वायर थीटा, फिर ये कट जाता। समझ में आ गया? ये इसका गुणांक, इसी का कोफिशिएंट है, ऐसे नहीं कटेगा। समझ में आ गया? 2 कटेगा नहीं। इस तरह से कोई मल्टीप्लाई में हो तो हमें सोल्व करने का तरीका क्या है? क्या करना पड़ेगा? हमें कॉमन लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो अब बताओ कितना आएगा, आप ही बताओ, इसका आंसर कितना आएगा? इसको -2। शाबाश। कितना आएगा? -2। समझ में आ गया? Yes, sir. 2 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना हो गया? tan स्क्वायर माइनस secant स्क्वायर। अब secant स्क्वायर की वैल्यू माइनस की है, सॉरी का कोफिशिएंट, secant स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है तो -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? -1। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सभी को? शाबाश, बैठ जाइए। ठीक है। अब आपसे कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि आप बताओ कि साइन को कन्वर्ट कर दो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। आपसे कोई पूछे कि साइन की वैल्यू कोस में निकालो, तो कितने बच्चे निकाल सकते हैं साइन की वैल्यू कोस में? साइन की वैल्यू कोस में कोई पूछे तो कैसे निकालोगे आप? शाबाश। हाँ 90 माइनस थीटा। सही है या गलत है? सही है भाई। साइन की वैल्यू कोस में निकालनी है तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू ही कोस थीटा में निकालो, एंगल सेम होना चाहिए। यहां पे तो एंगल अलग आ गया, यहां पे तो कोण बदल गया ना। मैं अब पूछता हूं आपसे कि सेम कोण में साइन थीटा को कन्वर्ट करो कोस थीटा में। अब कितने बच्चे बता सकते हैं? शाबाश। साइन थीटा को बदलो कोस थीटा में। हाँ किससे बदलेंगे पहले ये बताओ? साइन और कोस में रिलेशन कौन सी में है बताओ? इसी में है। तो साइन स्क्वायर का मान क्या कर रखा है हमने? 1 माइनस कोस स्क्वायर। यहां से फर्क है, दूसरी साइड जाएगा फर्क तो फर्क मूल में बदल जाएगा। समझ में आया? अब मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा को सीकेंट थीटा में बदलो,
1 upon secant. 1 अपॉन सीकेंट कैसे होता है साइन? मैं पूछता हूं साइन थीटा को किस में बदलो? सीकेंट थीटा में बदलो। तो कैसे बदलोगे? हाँ जी, साइन से cos में जाऊंगा, cos पे secant में जाऊंगा। वेरी गुड। साइन से कोस में अभी बदला है हमने भाई। साइन से हम किस में जा सकते हैं? या तो कोसिकेंट में या कोस में। साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो साइन की जो वैल्यू आई उसको पलट देंगे तो कोसिकेंट का मान आ जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन हमें कोसिकेंट में जाना नहीं, किस में जाना है? सीकेंट में जाना है। तो सीकेंट में डायरेक्ट नहीं जा सकते, सीकेंट से। अब सीकेंट से किस में जा सकते हैं? कोस में। और कोस और साइन में आपस में रिलेशन होता ही है, तो पहले साइन को किस में बदलेंगे? कोस में। फिर कोस को किस में बदलेंगे? समझ में आ गया? तो आइए अब क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, इसी तरह का सवाल है। ये याद होगे सभी को? सभी बच्चों को याद होगे? पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब बताओ साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 का मान कितना होगा? हाथ उठाइए। साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20। शाबाश। साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20, इसका मान कितना होगा? वेरी गुड। सभी को पता होना चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं पता। साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20, आप बताओ। शाबाश। हाँ 1। अरे सीधा सा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अभी बताया था, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बैठिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला सवाल, पहला सवाल में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदलवा रहा है। किस किस में बदलवा रहा है? देखिए हम बदलेंगे। क्या कहता है? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सीकेंट ए और tan ए को कोट ए में बदलो। किस किस को बदलना है? साइन ए को बदलना है और सीकेंट ए को बदलना है और tan ए को बदलना है। इन सभी को किस रूप में बदलना है? कोट ए के रूप में बदलना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला काम किसको बदलने हैं? किसको बदल लेते हैं? साइन। ठीक है भाई, देखिए हम लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये नहीं, हमने ले लिया साइन ए, इसको हमें किस में बदलना है? कोट में। तो पहली सर्वसमीका किन दो के बीच में थी? देखिए सेम एंगल में यदि आपको बदलना हो, सेम कोण में बदलना हो, तो चौथी एक्सरसाइज का सवाल है। समझ में आ गया? चौथी एक्सरसाइज में हमने 3 ही सर्वसमीकाएं पढ़ी हैं। किस किस में संबंध होता है? साइन में और कोस में होता है, सीकेंट और tan में होता है, कोसिकेंट और कोट में होता है, स्क्वायर में। अब एक दूसरे के उल्टे की बात करें तो साइन और कोसिकेंट में होता है, कोस और सीकेंट में होता है, tan और कोट में होता है। ठीक है, अब हमारे से पूछा है कि साइन ए की वैल्यू कोट में बताओ। तो साइन में कोट में कोई सर्वसमीका होती है? नहीं। तो साइन की सर्वसमीका किस में होती है? या तो साइन से कोस की वैल्यू निकाल लो, और फिर क्या निकाल देंगे हम? क्या निकालेंगे? हाँ, कितने बच्चे बता सकते हैं कि कैसे जाएंगे? चलो आप अपने, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे। कैसे चलेंगे बताओ, बताओ हमें। साइन से कोसेक में, कोसेक से कोट में। साइन से कोसेक में बदल रहा है, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट से कोट में। सही है, बिल्कुल सही है ये। या दूसरा, इसके अलावा कोई तरीका बता सकता है कोई भी स्टूडेंट? इसके अलावा साइन से कोस में, कोस से नीचे, साइन से कोस में। अब कोट की वैल्यू क्या होती है? कोस बटा साइन, सीधी वैल्यू पुट करते हो ना भाई। कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोस थीटा बटा साइन थीटा। साइन अपने पास आ चुका, कोस और फाइंड आउट कर लो। समझ में आ गया? तो इससे हम पहले किस में चलते हैं? कोसिकेंट में चलते हैं। चलें, क्योंकि कोट तभी आएगा जब कोसिकेंट आए। तो साइन को मैं बदल लेता हूं किसमें? कोसिकेंट में। तो कोसिकेंट क्या होता है? साइन का उल्टा। तो इसको क्या लिख सकता हूं? उल्टा का मतलब 1 बटा साइन, एंगल वही रहेगा। ठीक है भाई, सॉरी कोसिकेंट में बदल रहे हैं, 1 बटा साइन नहीं लिखेंगे, कोसिकेंट में बदल रहे थे 1 बटा कोसेकेंट। कोसिकेंट होता तो 1 बटा साइन, 1 बटा कोसिकेंट। ठीक है, अब कोसिकेंट और किस में संबंध होता है? मैं इधर कर लेता हूं ताकि आपको भी इधर करना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को आता है। कोसिकेंट और किस में संबंध होता है? कोट में। वो संबंध लिख लो पहले। कोसिकेंट ए या थीटा लगाओ, थीटा लगा दो, माइनस ए लगाना, थीटा बोलो, थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी बोलो? ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, रख दो यहाँ पे 1 अपॉन
रूट 1 प्लस cos square theta कोट स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? cos square A ये साइन ए की वैल्यू आ गई इधर। किसमें आ गई? तो पहला इसने साइन को कन्वर्ट करवाया था, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब किसकी बारी? ये तो फर्स्ट कर लिया हमने, अब सेकंड सेकंड की बारी। secant 10 में 10 प्लस सभी को सोचने दो, एक बच्चे को नहीं बोलना। सोचो, सीकेंट से बदलना है हमें। सीकेंट से किस में जा सकते हैं? सीकेंट से किस में बदल सकते हैं? सीकेंट और किस में रिलेशन होता है? cos और tan कोस में भी होता है और tan में भी होता है। तो सीकेंट से यहाँ किस में बदल लेता हूँ मैं? tan में। और tan को क्या लिख दूंगा? कोट में बदल दूंगा। समझ में आ गया? तो सीकेंट से किस में बदल करना चाह रहे हैं हम? tan में। तो पहले रिलेशन लिखो, सीकेंट और tan में तो सर्वसमिका होती है, तो वही लिख लो। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और वर्ग दूसरी साइड जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? वर्गमूल में। तो मैं सीधा लिख दूं 1 प्लस। ठीक है, अब हमें यहीं खत्म नहीं करना, हमें क्या करना है? tan की वैल्यू किसमें लेके आनी है? कोट में। और tan और कोट में क्या रिलेशन होता है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो tan को कोट में लिखना है तो 1 बटा कोट लिख दो, कोट को tan में लिखना है तो 1 बटा tan लिख दो। अब हमें क्या चाहिए? tan को कोट में लिख रहे हैं, इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1 बटे 10 1 बटा cos square कोट स्क्वायर। tan को 1 बटा tan कैसे लिखोगे? 2 को 1 बटा 2 के बराबर कभी हुआ है? जो उल्टा होता है उसको बटे में लिख दो, 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा। बटे की संख्याएं कैसे सोल्व होती है? लघुत्तम लेके। लघुत्तम कितना आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बटे में भी रूट में क्या आएगा? कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट हटा देंगे अब ऊपर से रूट हटेगा या नहीं हटेगा? पहले तो ये बताओ, नहीं हटेगा क्यों नहीं हटेगा? क्यों नहीं हटेगा ऊपर से रूट? ये क्योंकि प्लस बीच में में प्लस का निशान है। होल स्क्वायर होता तो हटता, तो ऊपर तो रूट लगा रहेगा नीचे था और नीचे हट जाएगा, कोट नीचे का कोट थीटा आ जाएगा। और ये क्या आ गया? सेकेंड। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ये दूसरा आ गया हमारा। अब क्या पूछा था इसने? थर्ड। 10 का cos मान जो एक हाथ उठाओ, कितने बच्चे tan को कोट में बदल सकते हैं? शाबाश। tan को कोट में कितने बच्चे बदल सकते हैं? रेज योर हैंड्स। tan को डायरेक्ट कोट में बदलना है, क्या रिलेशन होता है tan और कोट में? उल्टा होता है। तो क्या लिखेंगे हम इसको? 1 बटे समझ में आ गया? क्या लिख देंगे? डायरेक्ट ही 1 बटा कोट। ये तो खत्म हो गया शुरू होते, इतना ही था। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चों को? अब सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है सेकंड भी। बोलना नहीं। सेकंड है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में व्यक्त करो। अब सबको किस में बदलना है? सीकेंट। तो मैं शुरू से हो जाता हूं स्टार्ट। सबसे पहला 500 को बदलना है सीकेंट में, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से कर लेते हैं? साइन साइन से कर लें। तो साइन ले लिया मैंने सबसे पहले। साइन को मैं किस में बदल सकता हूं? सीकेंट में बदल सकता हूं क्या डायरेक्ट? नहीं, किस में बदल सकता हूं? कोस में। और कोस को किस में बदल लेंगे? सीकेंट में। तो डायरेक्ट वैल्यू बताओ, साइन की कोस में क्या होती है? साइन स्क्वायर क्या होता है? √1 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है कि नहीं होता? और स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो स्क्वायर रूट में। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब कोस को किस में बदलना है? ये बात समझ में कितने बच्चों को नहीं आई? ये बात कितने बच्चों को समझ नहीं आई? जल्दी करो। ये कितने बच्चों को समझ नहीं आया? जल्दी बताओ। नहीं आया? देखिए अभी बताया था ना मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? ये कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा वर्ग दूसरी साइड जाएगा, किसमें बदल जाएगा? वर्गमूल में। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे से मैं साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट यूज करूंगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से जो दूसरी सर्वसमिका पहले वाले सवाल में हमने क्या निकाल लिया था, सीकेंट की वैल्यू जहां भी आएगी मैं डायरेक्ट यूज करूंगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? tan की डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा मैं रूट सीकेंट स्क्वायर माइनस। ठीक है,
ये ऐसे ही सर्वसमीका जाएगा। इसी तरह से कोसिकेंट स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर वाले से मैं डायरेक्ट यूज करूंगा कोसिकेंट की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए अब क्या हमें कोस में ही बदलना था, किसमें बदलना था, कैसे करेंगे, क्या लिख दूंगा 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर। बटे की संख्या का घटा जोड़ कैसे होता है, एलसीएम कितना आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है, इनटू साइन थीटा। ठीक है भाई, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन इसका रूट हट जाएगा जैसे पहले किया था हमने। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट बदल दिया हमने। अब किसको बदलना है, सेकंड में किसकी बारी है, हाथ उठाओगे, एक में बदलना था भैया, थीटा लिख दिया मैंने गलती से। एक सभी का कोण ए दिया हुआ था तो यहाँ सभी में कोण ए लिखना है, मैंने थीटा लिख दिया, तो थीटा को ए से रिप्लेस कर लेना आप लोग। ठीक है, हाँ, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसमें, कितने बच्चे बता सकते हैं कोस की वैल्यू सीकेंट में, शाबाश, हाथ उठाइए। कोस थीटा की वैल्यू सीकेंट थीटा में, कोस और सीकेंट में क्या रिलेशन होता है, उल्टा, तो हाथ उठाइए। अब कोस की वैल्यू क्या होगी सीकेंट में, हाँ बताओ क्या होगी, शाबाश, 1 बाई समझ में आ गया। अरे कोस और सीकेंट आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, तो जब कोस को सीकेंट में लिखेंगे तो 1 बटा सीकेंट लिख देंगे। ठीक है, तो 1 बटा सीकेंट, यही खत्म हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट, अब किसको बदलेंगे हम, tan को बदल लो, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan को किसमें बदल सकते हैं हम, सीकेंट में, और सीकेंट में इसकी वैल्यू आएगी इसी तरह से सर्वसमीका का यूज करके निकाल लेना, क्या आएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यही होती है। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, तीसरा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसमें निकाल सकते हो आप, कोट में, और कोट को tan में बदल लोगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, आपने साइन की निकाल रखी, इसी का उल्टा कर दो, यही किसकी होती है, समझ में आ गया, साइन का उल्टा जो भी आया था ये, इसी को पलट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोसिकेंट, इसी का लिख देंगे, सॉरी कोसिकेंट क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, और साइन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये थी, इसको पलट देंगे सेक थीटा अपॉन रूट सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जब हम निकालेंगे सीकेंट थीटा तो उसको कोस सीकेंट तो सीकेंट के बराबर होता है। ठीक है, कोट बदलेंगे tan का पलट देंगे, 1 अपॉन रूट सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, दो क्वेश्चन समझ में आ गए सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, बोलना साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन 17, हाँ कोस स्क्वायर 73 करेक्ट। देखो जब भी स्क्वायर में आ जाए इसका मतलब कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये कौन से एक्सरसाइज का सवाल है, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में रिलेशन होता है। यहाँ पे दोनों क्या है, जब भी आपको ये पता चल जाए कि दोनों के दोनों स्क्वायर में, जिसका मतलब चौथी एक्सरसाइज का सवाल है। और साइन स्क्वायर और किस में रिलेशन होता है, कोस स्क्वायर में, या तो इसको कोस स्क्वायर में बदलो या इसको कोस स्क्वायर में बदलो। इसी तरह से ये दोनों नीचे कोस स्क्वायर में, तो इनको किस में बदलना पड़ेगा, बदले, बताओगे शुरू वाले को बदलोगे आखिरी वाले को, शुरू में बदल लेते हैं दोनों, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस इसको लिखोगे तो साइन नहीं रहेगा, फिर क्या बढ़ जाएगा, लिख देता हूं मैं कोस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर को बदल लेता हूं 90 माइनस 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 बटे कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब साइन स्क्वायर 27 प्लस कोस स्क्वायर 27 कितना हो गया,
1/1 कितना आ गया, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। हम क्या कर लेते हैं, इसको एक एंगल में बदल लेते हैं, या तो 25 में बदल लो सारे को, या सारे को 65 में। देखो साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 65 कोस 25 और साइन 65, ठीक है। बदले भाई, बदल दो इसको, क्या 65 में बदलोगे सभी को, 65 में चेंज करो, इसको बदल लेंगे, क्या हो जाएगा, ये कोस 90 माइनस 25 इंटू कोस 65 प्लस 65 में बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा, साइन 90 माइनस 25 इंटू साइन 65, ये कोस 65 आ जाएगा। कोस 65 इंटू कोस 65 क्या हो गया, कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, ये कितना होता है, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 के 4 पार्ट्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये आपको आता है, अभी बताया हमने। क्या है, कितने बच्चे बता सकते हैं, बताओ। सीकेंड स्क्वायर a 9 सीकेंड स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, कितने बच्चे बता सकते हैं, हाथ उठाइए, शाबाश। सीकेंड स्क्वायर और 10 स्क्वायर a कितना आएगा, शाबाश। सबसे पहला काम क्या है, सीकेंड स्क्वायर और 10 स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। 1 कैसे बनेगा, 9 कॉमन आ जाएगा। 9 कॉमन आने के बाद सीकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 9 क्या हुआ, प्लस का 9 आ जाएगा। अगर ये होता नोट 10 स्क्वायर थीटा माइनस नोट सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो उत्तर कितना आता, माइनस। समझ में आ गया। सेकंड पार्ट इसका, इसका सेकंड पार्ट देखिए। 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब सोल्व नहीं हो रहा हो आगे तो साइन कोस में बदल लो, साइन कोस में बदलोगे। 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, शाबाश, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। बटे की संख्याएं कैसे सोल्व होती हैं, एलसीएम ले, एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा, कोस थीटा। 1 से कोस को भाग किया, कोस आया, कोस और 1 की गुणा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। बटे की संख्याएं सोल्व कर लोगे इनको, इसका लघुत्तम कितना आएगा, साइन थीटा, आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ठीक है। कुछ नहीं, लघुत्तम लिया है मैंने, लघुत्तम लेना सभी को आता होगा। अब आगे देखिए, ऊपर भी 3 टर्म है, नीचे भी 3 टर्म है। ये देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा को मैं a मान लेता हूं, 1 को b मान लेता हूं, तो ये बढ़ गया a प्लस b, ये हो जाएगा a माइनस b। क्या फार्मूला होता है, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। a की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, या कोस प्लस a की बात है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे गुणा में हो जाएंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको सोल्व करो, इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1, ये प्लस का 1 आएगा, ये माइनस 1, कैंसिल हो गया। अब अपने पास बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, कटे क्यों, क्योंकि दोनों गुणा में ऊपर नीचे गुणा में हो तो ही कट सकते हैं, अदरवाइज नहीं कटेंगे। समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ट्रू आंसर है इसका सी ऑप्शन, ठीक है, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर इसका किसी का थर्ड पार्ट, थर्ड है सीकेंड a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। देखो
सबसे पहला काम किसमें बदलेंगे? Sin cos. साइन cos। बदलो, क्या आएगा बोलो? 1/cos 1/cos ए। ये क्या आएगा? sin A sin शाबाश, साइन ए अपॉन कोस ए। और ये क्या आ जाएगा? 1 - बटे की संख्या में घटाजोड़ कैसे होता है? एलसीएम ये आ गया 1 + sin इनटू 1 माइनस sin साइन। इसके बटे में 1 लिख देता हूं। अब फिर से क्या बन गया? a + b * a - b। क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लगाओ, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? क्या? cos स्क्वायर कोस स्क्वायर। स्क्वायर लगेगा, ठीक है। कोस स्क्वायर a अपॉन कोस a। तो ये कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? कोस a इंटू कोस a एक बटे में कोस a। एक कोस कट गया, कितना आंसर आ गया? कौन सा ऑप्शन है? ठीक है। अगला इसका पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में है 1 + tan स्क्वायर है ऊपर। 1 + tan स्क्वायर सीधा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर। ऊपर वाले को मैं लिख दूंगा सीकेंट स्क्वायर। a है क्या? तो सीकेंट स्क्वायर a बटे 1 + कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसिकेंट स्क्वायर। अब ये किसका उल्टा होता है? सीकेंट स्क्वायर कोस का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कोस स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं? अब ऊपर वाला एज इट इज रहेगा और नीचे वाला क्या हो जाता है? चेंज। साइन स्क्वायर अपॉन 1। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan। और tan का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा tan स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है tan स्क्वायर? इससे आगे कराना है? इतना ही करोगे आज? इतना ही आज के लिए, इतना ही। इससे आगे का करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।